भाई तुम्हारे लिए तो मैं गलत ही हूँ, फिर क्या बोलूँ है। उससे पहले गलत था मैं, डिस से पहले कभी, इतना बता दो। सो हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज की वीडियो में अपनी प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका नाम है कलमकार वर्सेस मुफाड़, एंड दिस इज अ पार्ट 2। सो लेट्स गेट टू द वीडियो। फूकते तो सब है और फूकना भी चाहिए, नीच हरकतों पे थूकना भी चाहिए। हर जस ने मुझे डिस किया क्यों, शायद मुझे इसका भी प्रूफ देना चाहिए। After this, Harjas dropped his track on 13th Feb, which was named छुपा रुस्तम, और उसमें उन्होंने मुफाड़ को टोटली टारगेट किया है, काफ़ी ज़्यादा उन पर एलिगेशन लगाए हैं, बट इतना खास ट्रैक नहीं था। कुछ मेन पॉइंट्स थे उस ट्रैक के, जिनमें से एक है ये। कौन वैसे गलत फैमिली या ना बाल, हम पास नहीं हम दो थे, तू गणित को संभाल। बड़ी लकड़ी उठाई तूने खुद मरवाई, तूने एक को भी बोलेगा तो होगा बुरा हाल। वेयर ही क्लियर्ड के मुफाड़ जहाँ पर बोल रहे हैं कि वो पूरे कलमकार के अगेंस्ट हैं, पूरा कलमकार उनके अगेंस्ट है। सो ही क्लियर्स के हम 5 नहीं हम 2 हैं, मीन्स कृष्णा एंड हरजस ओनली डिसिंग मुफाड़ फ्रॉम कलमकार एंड नो वन एल्स इज रिप्लाइंग टू हिम। एंड ये वाला डिस्ट्रैक एक बीफ को एंड या फिर प्रमोट करने की बजाय हरजस के लिए काफ़ी बड़ी गलती प्रूव हुई, और ऐसा क्यों हुआ ये आपको नेक्स्ट ट्रैक का पता चल जाएगा। सो नेक्स्ट ट्रैक इसके बाद आया है 23rd फेब को, दशहरा बाय मुफाड़, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल डिसेस किए हैं रफ्तार के ऊपर, हरजस के ऊपर। एंड हरजस का उन्होंने काफ़ी करियर भी मुश्किल में डाल दिया था, बिकॉज उसमें उनकी कॉल रिकॉर्डिंग को भी उन्होंने लीक कर दिया था। सो फर्स्ट गेट टू द ट्रैक। दिल नायर सच्चा लायर, तभी अच्छा लायर, पर मैं पक्का शायर। छोड़ के भागे लंका कायर, रफ्तार जितनी भी हो चक्के जाम, मैं सीएट का टायर। आई वाज बोर्न फायर, तभी ओपन फायर। So first he says these things। कहाँ थी मर्यादा जब बात घर वालों पे आई, कहाँ था भाईचारा जब भड़काया हर जाई। मर्यादा की वो बातें सारी झूठी थी, कहने को नहीं दिल से माना था तुम्हें बड़ा भाई। Which means कि he is disappointed कि हरजस, जो कि उनके एक फ्रेंड हैं, कलमकार में जाने के बाद उनको ही डिस कर रहे थे, बिकॉज कलमकार वालों ने उनको भड़काया था। एंड ही ऑल्सो सेज कहाँ गई मर्यादा जब बात घर वालों पे आई, विच मीन्स ही इज स्टिल एंग्री अबाउट द फैक्ट कि कृष्णा ने उनके घर वालों को बीफ में इंक्लूड कर लिया। एंड फर्स्ट से लेकर के लास्ट ट्रैक तक मुफाड़ इस बारे में बात करते रहे हैं, एंड इसमें भी उन्होंने की है। ही ऑल्सो टारगेट्स रफ्तार इन दीज लाइन्स। बेवजह तुम फालतू में घुसते हो, सच है भाई, सबका सोचने से बेटर रैप करो अच्छा भाई। मौके भी दिलाओ, सबको धोखे भी खाओ, क्योंकि सबका भाई नहीं होता किसी एक का भी सच्चा भाई। जो कि रफ्तार ने ही खुद से बोली थी अपने ट्रैक में, जो कि अगेंस्ट एमएवी उन्होंने निकाला था। मैं मौके भी दिलाता हूँ और धोखे भी खाता हूँ। इस ट्रैक में उन्होंने अपनी एक और बात को आगे रखा कि महारानी ट्रैक के बाद उनका जो मोक्ष सॉन्ग आया था वो 24 से 48 आवर्स के बीच में नहीं, बट कि उसके बाद आया था। सो उसका रीज़न ये था कि उनका एक डिस ट्रैक लीक हो चुका था, एंड उन्होंने कहा कि ऐसा कृष्णा ने या फिर कलमकार ने करवाया है। सो ही सेड दिस। पहले स्टूडियो में बंद थे जो गाने, इंडिपेंडेंट हो गए आजाद, कुछ ज्यादा ही अब लीक हो रहे हैं। जिससे प्रूव होता है कि उनका जो ओरिजिनल डिस ट्रैक था महारानी के बाद, वो लीक होने की वजह से उन्होंने दूसरा डिस ट्रैक बनाया, जिसकी वजह से वो उस डेडलाइन को फॉलो नहीं कर पाए। एंड इस बारे में उन्होंने अपने अगले ट्रैक में भी कहा है, लीक किया गाना ताकि चैलेंज न जीतूं, खौफ देखो मुफाड़ से हारने का। एंड हियर इज द रिकॉर्डिंग ऑफ हरजस, जो कि मैं केवल थोड़ी सी सुनाऊंगा। अगर आपको पूरी सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में सारे ट्रैक्स का लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अबे अंकित, मेरा दिमाग खा रहा है कि बहनचोद एक तरफ हो जा, या मुफाड़ से मिल ले या हमारे साथ रह ले। सो दिस वाज द कॉल रिकॉर्डिंग, एंड ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एंड काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला ट्रैक था इस बीफ में। एंड इस ट्रैक के बाद ये बीफ ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम तक पॉज हो चुकी थी, एंड इसके बाद मुफाड़ ने अपना शोज़ करना भी स्टार्ट कर दिया था वेरियस प्लेसेस पे, एंड इंस्टाग्राम पे भी लाइव आ रहे थे, जहाँ पर वो कई बार ये बोल रहे थे कि उस बीफ के विनर वो हैं। 22.5 घंटे में गाना डाला तो 24 घंटे वाला वो मैं पहले ही जीत गया हूँ, पहली चीज। एंड जिसकी वजह से कृष्णा को इस बीफ में वापस आना पड़ा, एंड काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ी, जो कि उनके अगले ट्रैक में थी, कॉल्ड माँ कसम, विच वॉज ड्रॉप्ड ऑन 16th मार्च। एंड हियर मुफाड़ के अगेंस्ट कृष्णा ने काफ़ी ब्रूटल डिसेस भी किए, एंड काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर भी किया। सो लेट्स गेट टू देम वन बाय वन। सो फर्स्ट कृष्णा सेज, रोजे तुझ में दमना तो पार करे जमना को, डिस करूं तुझे तो बोलेगा जाके मम्मा को, उनको तो मैं हमेशा करता रिस्पेक्ट, उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा। विच इज़ अ रिस्पॉन्स कि उनके घर वालों पर क्यों पहुंचा गया। सो कृष्णा ने उसका रेफरेंस इस लाइन में दिया, एंड देन ही ऑल्सो क्लैरिफाइज कि महारानी के बाद उनका कोई भी ट्रैक नहीं आया इस बीफ में, उसका रीजन क्या था, विच इज हियर। 3 दिन लापता मैंने करा केस क्लोज, रागा से भी पड़े तुझे चूतर पे चपेट दो। एंड ही पॉइंट्स आउट मुफाड़ एंड सेज
कि ही वांट्स के रफ्तार उनको रिप्लाई करें डिस करके, सो दैट एमिवे बंटाई की तरह वो भी काफ़ी फेमस हो जाए, काफ़ी हाइप मिल जाए उनको भी, जैसे कि एमिवे को मिली थी जब उन्होंने रफ्तार से बीफ की थी। सो दीज आर द लाइन्स। सच यही तू चाहता है हाइप, तू चाहता है रफ्तार करे तुझे रिप्लाई, तूने करा डिस जिसने माना तुझे भाई ताकि तू बन जाए एक और बंटाई। एंड सम मोर एलिगेशंस जो उन्होंने मुफाड़ के ऊपर लगाए आर दीज। व्यूज कम आए तो लगाए तूने ऐड, दैट्स फैक्ट। कमेंट डाले फेक वाले वैक, दैट्स फैक्ट। डाले प्री रिटन वाले रैप, दैट्स फैक्ट। डेडलाइन में ही हुआ तेरा रैप, दैट्स फैक्ट। जिसमें वो कह रहे हैं कि उनका जो डिस ट्रैक था मोक्ष वो डेडलाइन से पहले नहीं, डेडलाइन के बाद आया था। एज वेल एज ही ऑल्सो सेज कि जब उन्होंने निकाला था डिस ट्रैक तब उन्होंने उस पर प्रमोशन भी लगाया था, सो दैट वो रीच बढ़ जाए उस चीज़ की। एंड इस ट्रैक के बाद काफ़ी टाइम तक कोई ट्रैक नहीं आया, बट देन 6 अप्रैल को मुफाड़ ने इस ट्रैक का भी रिप्लाई कर दिया इन हिज ट्रैक भूत बनेगा। सो लेट्स गेट टू सम थिंग्स जिसका रिप्लाई मुफाड़ ने इस ट्रैक में किया है। तो फर्स्ट मुफाड़ ये कहते हैं कि जो कृष्णा ने बोला था अपने ट्रैक माँ कसम में कि वो उनकी मम्मी को रिस्पेक्ट करते हैं, सो मुफाड़ रिप्लाइज बाय दीज लाइन्स। रिस्पेक्ट करता होता तो पिंक लौंडे ऊपर आके छू के देता पैर माँ के। ही ऑल्सो सेज द सेम थिंग अगेन जो कि उन्होंने राज जोन्स के इंटरव्यू में कहा था कि कृष्णा का नाम और कृष्णा की हाइप जो है वो एमिवे को डिस करने के बाद बनी है। हर बार बोले जवाब नहीं दूंगा मैं इसके बाद, फिर देखे लड़ू नेक्स्ट स्टेप किसके साथ, तेरे बाकी गाने इतने एवरेज तेरा नाम हुए एमिवे की डिस के बाद। एंड जैसा कि माँ कसम ट्रैक में कृष्णा ने कहा था कि वो कलमकार के अंडर काम नहीं करते बल्कि कलमकार के पार्टनर हैं। क्लियर करूं तो कलमकार में हूँ पार्टनर, इसका मतलब छोटे में किसी के भी नीचे। सो उसको रिप्लाई करते हुए भूत बनेगा ट्रैक में मुफाड़ ने कहा फेक लेबल है अंकित और दिल इनका स्टार्टअप फैक्ट है, 4 उंगली वाला मुंह पर रैपट, तेरा तो कागजों पे नाम तक नहीं है, तू पार्टनर कहां से, तू है पार्ट टाइम रैपर। तेरे पन्ने रगड़ू निकले कर मुकम्मल, डबल पेनिट्रेशन तभी तो रखे एल, रफ्तार ने गौरव से पाला नहीं, अंकित ने पेलने को रखी कलमकार की रखेल। एंड फाइनली ही एडमिट्स द फैक्ट कि उन्होंने जब डिस ट्रैक निकाला था कृष्णा के अगेंस्ट तब उन्होंने प्रमोशन किया था। ने तो 100 रुपए लगाए इंस्टा की फोटो पे, तब से पहनचो मेरे सारे गाने मिलियन। एंड देन 4 मई को आया उनका एक ट्रैक माँ कसम, एंड इट ऑल्सो कंटेन्ड सम डिसेज, बट इसका कोई रिप्लाई नहीं आया। एंड इसके अगले ही दिन मुफाड़ और रफ्तार की लाइव सेशन हुई थी। सो मैं इसका छोटा सा पोर्शन आपको सुना देता हूँ एंड देन गेट टू द लाइव सेशन। गौरव को मारने को तेरे पास पांडु, 7 लावे घास पांडु, भैंस पहन के लस पांडु, तू भाग जा पिछवाड़े में डाल मेरा नेम और ये फेम ले, ये सांप कल डसेंगे सोच के पाले थे नेवले। सो इस ट्रैक के बाद फाइनली इस बीफ में कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं आया कृष्णा या कलमकार की तरफ से और ना ही रागा की तरफ से। बट ऑन 5 मई मुफाड़ और रफ्तार ने एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन रखा था जिसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते थे, बिकॉज रफ्तार इनिशियली से लेकर के अभी तक यही सवाल पूछ रहे थे मुफाड़ से दैट मुफाड़ ने उनके खिलाफ पहला डिस्ट्रैक्ट क्यों निकाला, पहला रीजन पहला क्यों आया, जिसकी वजह से पूरी बीफ स्टार्ट हुई और ये सब सीन हुआ इतने महीनों तक। सो हिज मेन क्वेश्चन वॉज कि उन्होंने डिस क्यों किया रफ्तार को। सो लाइव में उन्होंने कई सारे एलिगेशंस लगाए, कई सारे एलिगेशन मुफाड़ ने भी लगाए जिनको मैं पूरी तरह कवर नहीं करूँगा। बट लाइव के बाद 1 महीने तक मुफाड़ अपने इंस्टाग्राम और अपने सोशल मीडिया से ऑफ हो चुके थे। एंड देन एग्जैक्ट 1 मंथ बाद 5 जून को मुफाड़ ने एक ट्रैक ड्रॉप किया इंस्टाग्राम लाइव विच वॉज अ कम्प्लीट एंड ब्रूटल डिस टुवर्ड्स रफ्तार। एंड वो ट्रैक उन्होंने रिलीज़ किया बिकॉज इंस्टाग्राम लाइव में रफ्तार ने काफ़ी ज़्यादा उनको दबा के या फिर काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज करके उनसे कन्वर्सेशन की थी। एंड ही थॉट कि उसकी वजह से उनकी सोशल इमेज ख़राब हो रही है। सो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की इस फैक्ट में। एंड इंस्टाग्राम लाइव ट्रैक आने के बाद मुफाड़ को कई जगह से हेट भी मिल रही थी कि उन्होंने अगेन रफ्तार को डिस कर दिया एंड उनको दोबारा से हाइप चाहिए ये सब। बट इन माई ओपिनियन इट वॉज अ करेक्ट ऑप्शन टू डिस रफ्तार बिकॉज इंस्टाग्राम लाइव के बाद उन्होंने एक स्टोरी पुट की थी कि मुफाड़ गानों से बना है। सो जब वो ऐसा कहते हैं तो वो ऐसा करते भी हैं एंड दैट्स वाई उन्होंने अपनी सारी फीलिंग्स और सारी फ्रस्ट्रेशन को सॉन्ग में निकाल दिया विच इज़ करेक्ट फॉर एन आर्टिस्ट लाइक मुफाड़। सो लेट्स गेट टू दीज थिंग्स वन बाई वन। सो फर्स्ट ही सेज कि जो उनका कोलैब ट्रैक था सारे करो डैब, वो एक्चुअली में मुफाड़ का ट्रैक था स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। बट क्योंकि वो रफ्तार की एल्बम में आया था सो किसी को ये बात पता नहीं कि रफ्तार की एल्बम में जो उसका सॉन्ग है सारे करो डैब वो मुफाड़ का है। तुमने मुझे फोन किया मैन म्यूजिक के कमेंट के बाद, मैन म्यूजिक वाज सेइंग ऑन माय कमेंट के शेरा आई नेवर न्यू दिस सॉन्ग वाज योर्स। मैन म्यूजिक इज द वन जो सबसे ज्यादा क्लोज है तुम्हारे, उनको ही नहीं पता कि मेरा गाना है।
and so he says in these lines. में मेरे गाने के बदले 2 साल दिया टल्ला, मुझे फेम देगा 2 घंटे लाइव पे निठल्ला, मेरे पास सिर्फ प्यार तेरी नकली पीआर, बिजनेस माइंडेड आर्टिस्ट है, कहूं तुझे तल्ला। एंड सारे करो डैप का जो प्रमोशन इवेंट था उसमें रफ्तार ने इंस्टाग्राम लाइव में ये कहा था कि मुफाड़ को उन्होंने फ्लाई करवाया था ऑन द बेस ऑफ जी म्यूजिक। तेरे को प्रमोशन के लिए जबरदस्ती मैं फ्लाई करवा के लाया था। मेरी फ्लाइट की टिकट किसने कराई थी? फ्लाइट की टिकट जी ने कराई थी, जी म्यूजिक ने कराई थी। बट मुफाड़ क्लियर्स कि उनकी टिकट उन्होंने खुद से कराई थी एंड रफ्तार का इसमें कोई भी इंडल्जमेंट नहीं था इन दीज लाइंस। उठा के सारे करे बातें, रीजन तेरी हाइट, पैक तो कब का देख के हो चुका मैं साइड, मोड़ के ले पीछे टिकट है क्योंकि टैप के टाइम पे डीएमएफ ने कराई थी मेरी फ्लाइट। लाइव में एक और इम्पोर्टेंट बात हुई थी मुफाड़ और रफ्तार के बीच, दैट देयर आर 3 पर्सन्स कॉल्ड मुफाड़, महाराज एंड गौरव पाल, जो कि उनका असली नाम है। सो उनकी 3 ऑल्टर ईगोज थी एंड ही सेज तुम गौरव समझ के मुफाड़ को हल्के में लोगे? को हल्के में लोगे, हल्के दोनों है भाई। जिसका रिप्लाई उन्होंने अपने ट्रैक में रफ्तार के 3 नामों को लेकर के इस तरह से किया। मैक्सलेन रफ्तार बोलूं तुझे क्या गांड फटी में ऑल्टर ईगो या लौंडा 3 नाम का। एंड स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक जो रफ्तार का मेन क्वेश्चन था कि वाई मुफाड़ डिस्ड हिम इन द फर्स्ट प्लेस, पहला रीजन पहला क्यों आया। सो उसको उन्होंने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया अपने सॉन्ग में। एमी वे गलत लगा तो उसे डिस किया, आज तू गलत हो गया तो तुझे क्यों है प्रॉब्लम। एंड इस लाइव में लोगों को काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल लग रहे थे रफ्तार, बिकॉज वो सारी बातें फैक्ट्स के ऊपर कर रहे थे और 1 बाय 1 कर रहे थे। बट एक चीज़ जो काफ़ी जगह अननोटिस रही वो थी ये। मैं भाई तुम्हारे लिए तो मैं गलती हूँ, फिर क्या बोलूँ है? उससे पहले गलत था मैं डिस से पहले कभी? इतना बता दो। मैं कह रहा हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया डिस से पहले, हैप्पी दिवाला रावण से पहले? कोई नुकसान कराया प्रोफेशनली या कुछ भी? क्या गलत करता क्या गलत नहीं कराया ना, बात यहाँ बोलते नहीं कराया। अग्री? कराया नहीं कराया? 1 सेकंड में चैट ढूंढ रहा था जहां पर क्लियरली दिख रहा है दैट रफ्तार इज नॉट टेकिंग आई कॉन्टेक्ट विद मुफाड़, बिकॉज मुफाड़ ने जो सवाल किया उसका एक्चुअल आंसर रफ्तार के पास नहीं है। एंड दैट इज अ थिंग जो कि काफ़ी लोगों ने नोटिस नहीं की। एंड आफ्टर दिस ट्रैक रफ्तार ने एक लाइव की थी जिसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था कि वो मुफाड़ को इस ट्रैक या किसी भी डिस ट्रैक का रिप्लाई नहीं करने वाले हैं। आप मुफाड़ को रिप्लाई करोगे? बहुत ज्यादा पूछा गया है मेरे से। बिल्कुल भी नहीं। एंड विद ऑल दीज थिंग्स ये बीफ फाइनली खत्म हुई। सो दिस वॉज द होल स्टोरी ऑफ दिस बीफ सिनेरियो। एंड मैं इसमें किसी को भी जज नहीं करने वाला एंड कोई भी वर्डिक्ट नहीं देने वाला कि कौन जीता या कौन हारा और किसके फैक्ट्स सही थे या किसके फैक्ट्स गलत थे। आई एम नॉट गोइंग टू जज एनी ऑफ देम, बट इफ़ यू वांट माय ऑनेस्ट ओपिनियन तो वो ये है कि रफ्तार एंड मुफाड़ बोथ आर करेक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव सिनेरियो, बिकॉज रफ्तार के पास मुफाड़ के अलावा भी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका उनको ख्याल रखना पड़ता है, जिनको उन्होंने अपने लेबल के अंदर साइन कर रखा है। सो ही कैन नॉट गिव एक्स्ट्रा अटेंशन टू एनी ऑफ द आर्टिस्ट ही इज़ फ्रेंड विद। एंड ऑन द अदर हैंड मुफाड़ जो कि रफ्तार को अपना काफ़ी ज़्यादा क्लोज भाई मानते थे, इतना कि उन्होंने अपना पूरा ट्रैक रफ्तार की एल्बम के लिए डोनेट कर दिया। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर रिस्पेक्टिव प्लेसेस। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आज की वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। एंड टिल देन दिस इज AKM गोइंग ऑफ।